समस्या को अंडरस्टैंड करना कि ये समस्या है, इसका निदान तभी होगा जब लोग इसको समझेंगे। लव जिहाद नाम की चीज है, तभी तो ये हो रहा है। तभी तो कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये गलत है। और कोई मानने को नहीं तैयार हो रहा कि प्यार के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन की एक दुकान इस देश में चल रही है, जिस पे विराम लगाना जरूरी है। और आप जैसे स्कॉलर इस पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको खुल के मुखालफत करनी चाहिए इन सब चीजों की। आप जिम्मेदार नागरिक हैं। जी अमीश भाई, देखिए थोड़ा सा मैं रिसर्च कर लेता हूं, कोई स्कॉलर वगैरह नहीं हूं। धन्यवाद आपके इस टैग के लिए। देखिए मुद्दा ये है अमीश भाई के अगर जोर जबरदस्ती की गई है तो जाहिर सी बात है हमारे कानून के अंदर इतने प्रावधान को डील करना चाहिए और खत्म करना चाहिए। दुख की बात ये है अमीश भाई, मैं समझ रहा हूं कि आपने बड़ी जोर शोर से ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूलिंग को उठा लिया है। लेकिन इससे पहले मैं अभी देख रहा था, कम से कम मेरे सामने 25 तरह की रिपोर्ट्स हैं जहां पर कोर्ट ने मध्य प्रदेश की, यूपी की, राजस्थान की और इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई उन पुलिस को, उन एजेंसीज को जो जबरन कपल्स को लेकर जाके केस फाइल करके ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये जबरन कन्वर्जन करके लव जिहाद हुआ है। और उसके ऊपर टिप्पणी ये थी हाई कोर्ट्स की या लोअर कोर्ट्स की भी कि भाई आप लोगों के कमरे के भीतर क्यों झांकना चाहते हैं? एडल्ट कपल्स क्या करते हैं? पुलिस एजेंसीज को, स्टेट एजेंसीज को कोई राइट नहीं बनता है। लेकिन ये मामला आप देखिए ना क्या था, इसमें लड़की से फर्जी पेपर साइन करा लिए गए। और आप देखिए पूरा धर्मांतरण का गैंग पूरा एक्सपोज हुआ है, जिसमें उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। हम कह रहे हैं अमीश जी के सख्त कार्रवाई करिए। हम ये हिंदुत्ववादियों की तरह लाठी के जोर पर कोई चीज मनवाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं कहते हैं कि नहीं, कानून को आप परे हटाइए और सबरीमला का जजमेंट के ऊपर आप रिव्यू करेंगे। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि कानून का पालन करिए, उनको सजा दीजिए। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अमीश देवगन साहब इस एक स्टोरी को लेके इतना उछल रहे हैं, तो इससे पहले जो 15 हाई तो मतलब इस स्टोरी को नहीं दिखाना चाहिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं दिखानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इसको नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो 15 क्यों मिस की आपने? नहीं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो 15 दिए क्या? क्यों मिस की? आज बोला है क्या? न्यूज चैनल तो आज के हिसाब से चलता है कि पिछले 50 सालों के हिसाब से चलता है। शहजाद जी जवाब। नहीं 50 नहीं, ये 1 साल के अंदर की बात है। शहजाद जी जवाब। 1 साल के अंदर की बात आप बोल रहे हैं, आपको बुलाया है ना। बोलिए शहजाद जी। अतीकुर रहमान, अब सुन लीजिए। अतीकुर रहमान ने कहा कि क्योंकि पहले किसी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आपने वो खबर क्यों नहीं दिखाई, और आज जब इस प्रवृत्ति मतलब जबरन धर्मांतरण करने की प्रवृत्ति पर कोर्ट का एक निर्देश आया है कि इससे बहुसंख्यक समाज का अगर अवैध धर्मांतरण किया जाता है तो देश कमजोर होता है, तो उसको क्यों बता रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है। रेप के भी कानून का होता है, तो इसका मतलब रेप का कानून खत्म कर देना चाहिए। यही तो बात है ना कि आज आप ये पहले मानिए कि कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि अवैध धर्मांतरण होता है। और मानिए, देखो एक बात देखिए कितनी विडंबना की बात है, भारत एक लौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज कहता है कि हमें देखिए ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए। पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, इराक ईरान में नहीं कहता, ये केवल भारत में हिंदू समाज कहता है, क्योंकि हिंदुओं को अवैध धर्मांतरण करवाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ानी है। पर यहां पर जो अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो इस कानून के खिलाफ। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना 1 मिनट के लिए। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। पहले तो आप बताइए कि जोधा अकबर का इन्होंने उदाहरण दिया है, औरंगजेब जिनका आदर्श हो उनको अकबर का ही उदाहरण देंगे ना, आपको तो श्री राम का दे नहीं सकते। पर आप कम से कम इतना तो मानिए कि अकबर के उदाहरण पे ही सही आप मानते हैं अवैध धर्मांतरण होता है। और आप पहले मानिए कि जब यूपी एटीएस ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई पे सवाल उठाना भी गलत था। पहले तो इन 2 बातों के लिए अमीश जी को धन्यवाद दीजिए कि हां अमीश जी, देश में ऐसी त्रुटि है और हम उसको बचाव करते थे वोट बैंक के चक्कर में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।